हेलो दोस्तों, फिर से हम दोबारा क्वालिटी चैनल पे हैं। आज हम क्वालिटी के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर क्वालिटी में काम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है तो आप क्वालिटी में लंबे टाइम तक आगे अपग्रेड कर सकते हो अपनी स्किल को, और आप लोगों को अपने कैरियर ग्रोथ में भी बहुत मदद मिलती है। तो नाउ स्टार्ट बेसिक क्वालिटी टूल्स। वैसे तो क्वालिटी के टूल्स को हम सिर्फ मेजरिंग के लिए जानते हैं, बट कुछ क्वालिटी टूल हैं अकॉर्डिंग टू बहुत सारे आपके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। 7 क्वालिटी टूल्स, ये बेसिकली क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए इन टूलों का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लमें ऐसे हैं जिनको सोल्व करने के लिए आप इंडिविजुअल अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने ये टूल्स इस्तेमाल किए हैं तो इसमें 7 क्वालिटी टूल का सिर्फ हम यहाँ नाम जानेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक एक टूल की बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। तो एक हमारा टूल होता है जिसको हम चेक शीट कहते हैं। तो क्वालिटी में जो भी काम करता है उसे क्वालिटी की चेक शीट के बारे में पता होना चाहिए, और चेक शीट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो चेक शीट से हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा टूल होता है हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट। अगर हम इसे कोई भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाला है, हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस और एंड कहाँ से होता है, इसके बारे में हम प्रोसेस फ्लो चार्ट से जान सकते हैं। इसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमने डाटा चेकशीट में इकट्ठा किया उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको हम पेरिटो में बार ग्राफ में मेंटेन करते हैं। इसके अंदर एक साइड एक्सिस पे क्यूमुलेटिव होता है, एक साइड में हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में जब हम डिटेल टूलिंग की बात करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसको बार ग्राफ को ड्रा करते हैं। इसके बाद हमारा हिस्टोग्राम आता है। अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है, अगर हम सपोज दैट कोई एक रोड बना रहे हैं, उस रोड का एक डायामीटर है, एक लेंथ है, तो उसको हमने कितनी बार उस डायामीटर को चेक किया और किस किस इंटरवल पे कितने कितने उसकी डायामीटर हमें फाउंड हुआ मेजरमेंट में, तो वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है कि हमने अगर दिन में 24 घंटे तीनों शिफ्ट का अगर डाटा लिया है तो कितनी बार हमारी कौन सी डायमेंशन कहाँ कहाँ गई है, वो हम हिस्टोग्राम से उसका हिस्टोरिकल डाटा ड्रा करते हैं। इसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जब 7QC टूल की बात करेंगे तब बताएं। इसके बाद हमारा जो भी डाटा बनता है उसको हम कंट्रोल चार्ट में ड्रा करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा हर सपोज दैट 5 पीस हम पर घंटे ले रहे हैं तो वो 5 पीस की एवरेज क्या आ रही है और रेंज क्या आ रही है। तो इसमें हम एक्स बार आर बार चार्ट को ड्रा करते हैं, और जहां भी हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन या कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है तो हमें इजीली पता चलता है। इस टूल का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा एक टूल होता है जिसे हम स्केटर डायग्राम बोलते हैं। ये जहाँ पे 2 वेरिएबल्स रहते हैं, एक वेरिएबल्स को हमने चेंज किया तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स पे पड़ता है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो वो हमें ड्रा करके ही पता लगता है। अगर हमने सपोज दैट किसी पार्ट की हार्डनेस चेक करनी है और उस हार्डनेस का उसकी अदर प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सपोज दैट हमने कोई लोड दिया है और ज़्यादा हार्ड है तो उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ या उसकी टेंशन टॉर्सन स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो हमें हार्डनेस के अकॉर्डिंग पता लगती है। तो इस टूल का इस्तेमाल ब्रॉडली होता है जहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ डिप्लॉय करती हैं। इस तरीके से हमने सारे टूल के बारे में बताया। इसमें कोई टूल रह गया हो तो मेरी वीडियो में आप लिख के भेजना कौन सा टूल रह गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताऊंगा। अब आते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे तो उसके अंदर बेसिक आपका वर्नियर माइक्रोमीटर्स आते हैं। वर्नियर से हम किसी चीज़ का भी डाया चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं, डेप्थ चेक कर सकते हैं, ओडी चेक कर सकते हैं, आईडी चेक कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोमीटर आता है। बेसिकली माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हमारा थिकनेस मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसमें हम थिकनेस के लिए डिफरेंट माइक्रोमीटर रहते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। अगर 0 से 25 mm की थिकनेस है तो एक माइक्रोमीटर 0 से 25 की रेंज का रहता है।
इसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइट गेज, जिससे हम कोई पार्ट को रख के उसकी जो हाइट है, और हाइट में स्टेप में अगर हाइट चेक करनी है तो हम वर्नियर माइक्रोमीटर की मदद से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें हाइट गेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इसके अंदर हमें कुछ इसको अटैचमेंट भी जरूरत पड़ती है। इसके अंदर हमारा पप्पी डायल, जिसे इंडिकेटर कहते हैं, वो हाई एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें पप्पी डायल यूज करना पड़ता है। किसी पार्ट की हमें फ्लैटनेस चेक करनी है तब भी हाइट गेज से हम उस पार्ट की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें स्क्रबर भी लगा रहता है। अगर हमने पप्पी डायल नहीं लगाया तो हम डायरेक्ट हाइट गेज के मेजरिंग स्केल पे भी मेजर कर सकते हैं। ये बेसिक 3 इंस्ट्रूमेंट हर इंडस्ट्री में जो भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है वहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी कई तरीके के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू किस तरीके की कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इसके बाद प्रोफाइल प्रोजेक्टर रहता है। मान लिया हमने रेडियस और एंगल एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट करना है तो डायरेक्ट प्रोफाइल में हम एक शैडो के थ्रू चेक करते हैं। उसमें हमारा DRO लगा रहता है, उसके हम अंदर X, Y, Z तीनों डायमेंशन हम चेक कर सकते हैं, और उसका जो लिस्ट काउंट रहता है वो वर्नियर माइक्रोमीटर से और ज़्यादा एक्यूरेसी हमें शो करता है। इसके बाद इंडस्ट्री में विजन मेजरिंग सिस्टम मशीन रहती है, जिसके अंदर प्रोफाइल से भी नेक्स्ट एक फीचर ज़्यादा रहता है। उसके अंदर हम ऑटो सेलेक्ट करके भी पार्ट चेक कर सकते हैं और मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, जो प्रोफाइल में जैसे चेक करते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी और उसका हैंडलिंग प्रोफाइल प्रोजेक्टर से काफ़ी इजी रहता है, और ज़्यादा विजुअलाइज हम उसकी वीडियो भी देख सकते हैं कि हमें जो पार्ट चेक करना है उसके हम वीडियो मेजरमेंट से, और उसको हम वहाँ से सेव भी कर सकते हैं प्रोफाइल को, और इन फ्यूचर हमें कभी उसकी रेफरेंस देखना है तो वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद लेटेस्ट आपकी जो है CMM होती है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट के थ्रू X, Y, Z, और हम इसके अंदर एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, वहाँ से हम उस पार्ट की और भी ज़्यादा प्रोफाइल प्रोजेक्टर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी से हम चेक कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट आपकी सेव भी होती रहती है, और आपको ये भी बताती रहती है जब आपने उसके अंदर डायमेंशन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग डाली तो वो स्पेक के अंदर है या बाहर है, तो मतलब मैन डिपेंडेंसी इसमें कम हो जाती है। तो CMM का अपना ब्रॉड रूल है। तो ये 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तक इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इसके लिए इसके बाद हम कभी और अगर स्पेशल टूल जो रह गया हो इसमें आप जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियो पे कमेंट करिए, और मैं आपको जरूर उसके बारे में बताना चाहूँगा। सपोज दैट आपको एक JCB मशीन बनानी है, उसका कैबिनेट बनाना है, और उसकी कैबिनेट की मेजरमेंट लेनी है, तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो में उसके बारे में कमेंट डालें। आपको पता है तो भी डालें, नहीं पता है तो हम इसके बारे में आपको कमेंट का रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।